उत्तर प्रदेश में 2012 के विधानसभा चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहे हैं और अभूतपूर्व भी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष होने के साथ साथ इन चुनावों की जो सबसे उल्लेखनीय बात रही है वो है मतदाताओं की रुचि और उत्साह के साथ मतदान में भागीदारी। पहली बार ऐसा हुआ कि मतदाताओं की सोच में एक बदलाव दिखा और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारी का एहसास दिखा। प्रदेश के मतदाताओं ने 60% मतदान करके लोकतंत्र में अपनी आस्था का परिचय दिया है और देश के लोकतंत्र को एक नई दिशा दी है। इन चुनावों में महिलाओं का मत प्रतिशत 60 से ऊपर होना निश्चित रूप से एक खूबसूरत बदलाव का संकेत है। कैसे आया यह बदलाव? आमतौर पर प्रदेश में 30% के आसपास तक सीमित रहने वाले मतदान में इस बार 60% की लंबी छलांग लगाई कैसे? निर्वाचन आयोग ने इस बार गांव-गांव, शहर-शहर और घर-घर पहुंचकर मतदाताओं को जागरूक करने का मिशन अपनाया। प्रदेश में पहली बार सभी 315 तहसीलों और 75 जिला मुख्यालयों पर मतदाता पंजीकरण मेले लगाने की शुरुआत हुई और वोटर सर्विस सेंटर स्थापित किए गए ताकि मतदाताओं की कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके। भारत निर्वाचन आयोग ने एक और नई पहल के तहत फोटो युक्त वोटर स्लिप मतदाताओं की घर-घर पहुंचाई, जो एक तरह से कहा जाए तो निमंत्रण है मतदाताओं के लिए कि आइए लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी कीजिए, अपना कर्तव्य निभाइए, अपने हक का इस्तेमाल कीजिए। स्वीप कार्यक्रमों के तहत पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियानों की एक श्रृंखला सी बनाई गई। प्रदेश के सभी जिलों में एक होड़ सी लग गई मतदाताओं को अधिक से अधिक जागरूक बनाने की। देश है जनता का, चुनो जनता के सरदार, सही वोट डालकर चाहे जो ले लो सरकार। सभी जागरूक हो, मतदान कीजिए। गीतों, पोस्टरों, नाटकों के जरिए रंगोली, दीपदान, स्लोगन्स के जरिए जन जन की यही पुकार, मतदान करना हमारा अधिकार, इसने लिखा है। बहुत ही अच्छा स्लोगन, बहुत अच्छा विचार। होर्डिंग्स, कार्टून्स, ह्यूमन चेन के जरिए एनएसएस, स्वयंसेवी संस्थाओं, एनसीसी के स्टूडेंट्स, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, सभी के सहयोग से एक से बढ़कर एक रचनात्मक और अभिनव तरीकों को इस्तेमाल में लाया गया।
मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने के मकसद से जगह जगह मॉक पोल के प्रदर्शन भी किए गए। अंदर जाइए। 18 साल 19वीं लगेगी। एक जगह बन रहा था लेकिन वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स कम थे तो इसलिए बना नहीं था। वोटर ID कार्ड होना चाहिए वोट करने के लिए। मुझे पता नहीं है कि कहाँ से बनवाया जाता है। इस बात पर खास जोर दिया गया कि मतदाता खुद तो शिक्षित और जागरूक हों ही अपने घर में और आसपास भी ये देखें कि ऐसा कोई पात्र मतदाता छूट न जाए जिसका वोटर ID न बना हो, या चुनाव के वक्त ऐसा कोई मतदाता रह न जाए जो वोट डालने न गया हो। तो वोट डालने का महत्व जो है चारों तरफ से पहला, और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स ने हाउस टू हाउस सर्वे किया वो बहुत उसका जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि पहली बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई लोगों के घर पे गया और उनको देखा कि किसका नाम छूटा हुआ है, किसका नहीं छूटा हुआ है। विशेष रूप से ये देखा गया था कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि मतदाता नहीं बन पा रहे हैं, उनकी क्या कठिनाइयां हैं, और विशेष रूप से जो नए मतदाता हैं, जो महिलाएं हैं गांव के एरिया में, उनको वोटर बनने में बहुत सारी कठिनाइयां थी। कौन से लोग हैं जो 18 साल पूरे कर लिए और उनको फिर आइडेंटिफाई करके उनको वोटर बनाने का काम किया। विशेष रूप से उनके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे महाविद्यालयों के यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, स्पेशली जो गर्ल स्टूडेंट्स थी, उन्होंने बहुत ही इन्वॉल्वमेंट के साथ इसमें रजिस्ट्रेशन में रुचि दिखाई, और जो नए मतदाता हों उनकी संख्या बढ़ के लगभग 54 लाख हुई। प्रदेश में 1,39,00,000 मतदाताओं का पंजीकरण हुआ, जिनमें से 54 लाख नए मतदाता हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार पूरे देश में जितने नए मतदाता बने उनमें से आधे से अधिक उत्तर प्रदेश के हैं, और उसमें से भी 40 लाख से भी ज्यादा मतदाता 18 से 19 वर्ष के हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में आई मतदाता क्रांति में युवाओं का विशिष्ट योगदान है। युवाओं में हवाओं का रुख बदल सकने की सामर्थ्य है। इसी विचार के मद्देनजर पहली बार मतदान में हिस्सा लेने वाले युवाओं को खास तौर पर लक्ष्य करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2011 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की है, जिसके तहत 18 वर्ष का होते ही उन्हें मतदाता बनने का सम्मान मिलता है। संभवतः पूरे विश्व में युवाओं को शक्ति संपन्न करने का अपनी तरह का ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आयोग ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस को एक शपथ के साथ जोड़ा है कि हर मतदाता निर्भीक होकर निष्पक्षता से मतदान करने का प्रण करे और उस प्रण को निभाए भी। सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जागो जागो देश के मतदाता। उत्तर प्रदेश में मतदाता क्रांति को जो गति मिली है उसमें भारत निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर और सुप्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी की भी अहम भूमिका रही है। जागो जागो देश के मतदाता। गुइया चलो छैया छैया चुनाव करूं, गुइया चलो छैया छैया चुनाव करूं, गुइया चलो छैया छैया चुनाव करूं, गुइया चलो छैया छैया चुनाव करूं। जगाए जन जन को वोट दे, वोट दे। मतदाता जागरूकता अभियानों को संपूर्ण विस्तार देने के लिए निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का बड़े ही रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया। उद्देश्यपूर्ण, असरदार और आकर्षक मतदाता जागरूकता संदेशों को रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से प्रदेश के अधिक से अधिक मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी और बुनियादी जरूरत है
वो ये है कि 100% पात्र मतदाताओं को वोटर आईडी मिल जाए और 100% मतदाता चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। एक एक वोट से डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। तेरे वोट से ही सरकार बनती है। Wake up यार, voting is your part. Wake up यार, देश को ले जाओ पार। भारत का हर चुनाव अपने आप में एक मील का पत्थर स्थापित करता है और हर चुनाव आने वाले चुनावों के लिए अनुभव के तौर पर ढेर सारे पाठ सिखा जाता है। इस बार मतदाताओं में स्वस्थ लोकतंत्र के प्रति जो जागरूकता आई है वो एक नई पहल है। मतदाता ने जो वोट की शक्ति को पहचाना है, वोट की अहमियत को पहचाना है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा ही शुभ संकेत है। ये संकेत है कि 100% मतदान का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में भारत निर्वाचन आयोग अग्रसर है। हम गौरवान्वित हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और सफलतम लोकतंत्र है।